हरे कृष्ण। पढ़ते हैं तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक। यस यस्य इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्ते इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। मीनिंग बहुत स्पष्ट है। यह जो तू लेकिन, यहाँ पे लेकिन इसलिए आया है, भगवान कह रहे हैं कि वो मिथ्याचारी है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो अपने अधिकार से ज्यादा काम करता है, जो अपने अधिकार वाला कर्म नहीं करता है, उसको छोड़ के लेकिन जो ये व्यक्ति है, भगवान जो बताने वाले हैं अभी, तो इसलिए आया यह तू, यह जो, लेकिन, लेकिन मतलब ये जो व्यक्ति भगवान बताने वाले हैं, इंद्रियाणी इंद्रियों को, मनसा मन के द्वारा, नियम्य वश में करके, आरभते प्रारंभ करता है। प्रारंभ करता है मतलब कुछ करता है। समझ में आ रहा है? प्रारंभ करता है मतलब कुछ करता है, रोकता नहीं है आर्टिफिशियल। आरभते प्रारंभ करता है अर्जुन, हे अर्जुन, कर्म इंद्रिय है, कर्म इंद्रियों से, कर्म योगम भक्ति, असक्त अनासक्त सह वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। ठीक है, तो फिर वही बात कि जो अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा संयमित करके उसी इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाता है, या कर्म करके फल भगवान को समर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को रोक के मन में भोगों का चिंतन करता है। ठीक है, भगवान ये बता। हाँ, और एक और पॉइंट है, कर्म योग मतलब यहाँ पे एक वर्ड आया है असक्त। आसक्त और असक्त, इन दोनों में फर्क है। आसक्त मतलब आपकी आसक्ति है कहीं पे, और असक्त मतलब आपकी आसक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? संस्कृत में असक्त और आसक्त। अगर असक्त है तो मतलब आप अनासक्त हैं, आप आसक्त नहीं है, लेकिन आसक्त मतलब आप आसक्त हैं। तो यहाँ पे जो असक्त शब्द आया है, इससे साबित हो रहा है कि निष्काम कर्मयोग जब वो कर रहा है व्यक्ति, तो अपने वर्णाश्रम के कर्मों को फल की भावना से रहित होकर कर रहा है। मतलब वो फलों से आसक्त नहीं है। जब वो कर्म योग कर रहा है तो वर्णाश्रम के कर्मों को ही कर रहा है वो अपनी इंद्रियों से, लेकिन फल से पूरी तरीके से असक्त है। फल से पूरी तरीके से अनासक्त होकर वो निष्काम भावना से कर्म कर रहा है अपनी इंद्रियों से, भगवान की संतुष्टि के लिए। और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाएगा मिथ्याचारी से। ठीक, अनुवाद पढ़ते हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे बात ये हो रही है, दूसरी ओर मतलब पहली बार तो जो मिथ्याचारी है उसको हटा के दूसरी ओर भगवान यहाँ पे जो श्रेष्ठ है उससे उसकी स्थापित कर रहे हैं, उसको शक्ति को स्थापित कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो अपने मन से इंद्रियों को संयमित करता है और साथ साथ अपने कर्म इंद्रियों को कर्म योग में लगा रखता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो श्रेष्ठ है। ठीक, एक ये बात साबित हो रही है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कर्म योग को कृष्ण भावना अमृत के प्रारंभ बता रहे हैं। मतलब कृष्ण कॉन्शियस की जो स्टार्टिंग स्टेज है उसको प्रभुपाद जी कर्म योग बता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि स्टार्टिंग में अगर कोई भक्ति नहीं कर सकता है तो कम से कम अपने कर्म के फलों को भगवान को दो। भाई तुम्हें खाना अच्छा लगता है, भगवान को भोग लगाओ, खाओ। पैसे कमाते हो,
कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगाओ। ये भक्ति नहीं है, लेकिन जो भक्ति पकड़ नहीं सकता है कम से कम इस प्रैक्टिकल लेवल पे, क्योंकि अभी वर्णाश्रम पालन नहीं कर सकते हम लोग। ये नहीं कि वर्णाश्रम में हम लोग अभी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी इस एरा को लेते हुए चल रहे हैं कि भाई जो कृष्ण कॉन्शियस जो भक्ति नहीं पकड़ सकता है तो कम से कम स्टार्टिंग में कर्म योग करो। कुछ जो जो तुम कर्म करते हो उसके फल को भगवान को दो। भाई खाना खाते हो, भगवान को भोग लगाओ, खाओ। कुछ पैसा कमाते हो, नौकरी करते हो, तो भगवान की सेवा में लगाओ। तो इससे धीरे धीरे तुम शुद्ध हो जाओगे, और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो ढोंग करे ध्यान का। ठीक है ना? ठीक, ये बात। आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण टीका देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टीका है, और इसको ये बड़े सूक्ष्म पॉइंट भी हैं इसमें, बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स हैं, देखते हैं। इसके विपरीत, किसके विपरीत, कौन बताएगा? वो मिथ्याचारी थे विपरीत। यस यस, मतलब जो मिथ्याचारी है उसके विपरीत। देखिए बलदेव विद्याभूषण गृहस्थ को ले रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बलदेव विद्याभूषण ने गृहस्थ का एग्जाम्पल क्यों लिया। देखते हैं। इसके विपरीत एक गृहस्थ जो अपने नियत कर्म कर रहा है वह बेहतर। कहने का मतलब क्या है कि हम सब बद्ध जीवात्माओं में भोगों की वासना ऑलरेडी रहती है, स्वाभाविक रहती है, क्योंकि हमने बहुत अनंत जन्मों से भोग किए, सब उनकी वासना हमारे हृदय में छपी हुई है, हमारे चित्त में छपी हुई है। तो पॉइंट क्या है कि अगर कोई किसी किसी में अगर भोग की वासना ज्यादा भी है और उसको गृहस्थ आश्रम में जाना है तो वो गृहस्थ आश्रम में जाए। ठीक। और वहां पे भोग नियमित रूप से भोग करते करते नियम पालन करता रहे वर्णाश्रम का, और कर्म कृष्ण को दे। देखिए तीन बातें, भोग की वासना उसके अंदर है, इसीलिए वो गृहस्थ आश्रम में एंट्री किया। अब गृहस्थ आश्रम में एंट्री क्यों, कोई बात नहीं, भोग भी करो नियमित मात्रा में, ये नहीं कि पूरा भोग कर रहे हैं, कुछ नियमित मात्रा में भोग मिल जाएंगे तुम्हें। वर्णाश्रम के कर्मों का पालन करो और इन कर्मों को कृष्ण को दो। ठीक। उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गृहस्थ आश्रम में जाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन उद्देश्य ये है कि नियम पालन करके वो व्यक्ति समझ जाए कि गृहस्थ आश्रम मेरे लिए है ही नहीं, आत्मा गृहस्थ नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? देखिए दो चीजें हैं, या तो आप सुन के समझ जाए या आप पे बीते तो समझ जाए। तो जो नहीं समझ सकता है, जैसे मान लीजिए कोई कोई जैसे आपसे कहे कि गृहस्थ आश्रम में मत जाओ यार, लफड़ा बहुत है। ऐसे कैसे लफड़ा बहुत है, बहुत लोग शादी करते हैं, बहुत लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, इसका मतलब हृदय शुद्ध नहीं है ज्यादा, आपको जाना ही है तो जाओ। लेकिन पॉइंट क्या है कि आप वहां के जो नियम है उसको पालन करें और अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करें। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये आश्रम मेरे लिए है ही नहीं, ये अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आत्मा गृहस्थ नहीं है, वो शुद्ध हो जाएगा, समझ जाएगा अच्छा हाँ यार कुछ तो कमी है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा। वो कैसे शुद्ध होगा, जब वो गृहस्थ आश्रम में जाके नियम पालन करेगा, अपना अपने कर्म को कृष्ण को देगा। ठीक। अब इसके विपरीत लीजिए, मान लीजिए किसी को भोग की वासना अधिक है और आर्टिफिशियली वो ब्रह्मचारी बन गया। ठीक। ब्रह्मचारी बन गया और सोचा कि अरे सभी लोग ब्रह्मचारी बन रहे हैं, अगर मैं गृहस्थ बनूंगा तो मेरा बेइज्जती होगी, या जो भी एक बार उसने जो सोचा हो, जो भी सोचा उसके जो व्यक्तिगत उसने अनुभव किया हो कि देखो ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो अपने आप ही भोग वासना समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर भोग वासना को वो मना नहीं कर सकता, अगर उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी भोग वासना को मना करे, या अगर उसका इतना अधिकार नहीं है और वो ब्रह्मचारी बना रह गया और भोग वासना उसमें रह गई, तो ढोंगी कहलाएगा वो।
मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ब्रह्मचारी रहते हुए भी वो जो है स्त्रियों के पीछे भागेगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप में भोग वासना है, आप भोग वासना को मना नहीं कर सकते, तो आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, वहां नियम पालन करो, तो आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। वो बेहतर है, क्योंकि अधिकार उसका अभी ब्रह्मचारी बने रहने का था नहीं, क्योंकि भोग वासना अधिक है और वो भोग वासना को कंट्रोल नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। तो भैया तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ, लेकिन वहां पर नियम पालन करोगे, अपने कर्म को कृष्ण को दोगे, धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे। वो बेटर है, वो अच्छा ऑप्शन है। ये नहीं कि ब्रह्मचारी बन गए हैं और स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये फिर ढोंगी कहलाया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कि जहां आपको खुद देखना है कि मेरा अधिकार क्या है, और उस अधिकार के हिसाब से अपने कर्म को कृष्ण को देना है, ये प्रिंसिपल। अगर आप अपने अधिकार से हाईएस्ट काम करेंगे तो आप फिर नीचे गिर जाएंगे। लेकिन आप जहां पर भी हैं, वहां कर्म करते करते कृष्ण को समर्पित करेंगे, वो कर्म धीरे धीरे आपका अधिकार बढ़ जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो गृहस्थ भी है वो श्रेष्ठ है अगर वो नियम पालन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से जो ब्रह्मचारी है या जो भी जो सन्यासी है और जो ढोंग के जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और वो भोगों के पीछे भाग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा गृहस्थ भगवान को पसंद है यस प्रभु जी। कि जो भाई नियम पालन कर रहा है, उसका अधिकार जहां पर है उस हिसाब से कर्म करके कृष्ण को दे रहा है, वो शुद्ध हो रहा है। लेकिन जो ढोंगी है, जो सन्यासी बना हुआ है और भोग कर रहा है, ना उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, वो ढोंग कर रहा है, वो मिथ्याचारी, मतलब वो लोगों को दिखावा दे रहा है, लोगों को दिखावा कर रहा है, तो वो भगवान को पसंद नहीं है। तो ये हमें समझना है, ये हमें देखना है कि हमारा अधिकार क्या है, उस हिसाब से वही स्थान पर रह के कृष्ण की सेवा करें या कर्म करें कृष्ण के लिए। वो बेटर है, वो ऑलमोस्ट बेटर है, उससे आप शुद्ध हो रहे हैं कम से कम। लेकिन जो ढोंग कर रहा है वो तो शुद्ध भी नहीं हो रहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक। लेकिन देखिए, ये वर्णाश्रम के अनुरूप है, लेकिन जो भक्ति करता है कैसे भी करे तो वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक। ठीक है। और एक और ये पॉइंट है, आजकल ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप कितने गृहस्थ को देखते हैं कि जो वानप्रस्थ ले लेते हैं 50 साल के बाद? एक भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गृहस्थ आश्रम के नियम क्या है, तो कैसे पालन करेंगे वो। तो लेकिन जो व्यक्ति नियम पालन कर रहा है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जिंदगी भर गृहस्थ रहना नहीं है हमें। जिंदगी भर के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं मिला है, सिर्फ 25 साल के लिए, निकलो यहाँ से। उसको ये बात समझ में आती है कि मानव जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। और ये बात उसी को समझ में आएगी जो थोड़ा बहुत शुद्ध हो, जिसका थोड़ा बहुत हृदय शुद्ध होगा, जो भोगों में पूरी तरीके से निमज्जित नहीं होगा, तो उसी को समझ में आएगी। और जो नियम पालन कर रहा होगा उसको समझ में आएगा कि भैया जिंदगी भर गृहस्थ आश्रम के लिए, जिंदगी भर गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है, और मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए है ही नहीं, तपस्या के लिए। और तपस्या कैसी? भगवान के पास है। ठीक है, तो पॉइंट, वह व्यक्ति श्रेष्ठतर है जो आत्मानुभव प्रवृत्त मन से अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए और फलों की आसक्ति से रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा संपादित कर्म रूपी योग करता है। सुनते हैं इसको, समझते हैं इसको। देखिए, शास्त्र से व्यक्ति सुनता है कि अगर वो अपने वर्णाश्रम कर्मों को भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से करेगा तो उसका हृदय शुद्ध हो। ठीक, तो बात समझ में आती है। वो शास्त्र से सुनता है कि अगर वो कर्म योग करेगा, कृष्ण के लिए कर्म करेगा, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा। ठीक। और यहाँ पे आत्मा अनुभव प्रवृत्त मन, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी है, ठीक, लेकिन अल्टीमेटली उसका गोल है कि वो आत्मा के सुख का अनुभव करना चाहता है। और वो कैसे होगा? जब उसका हृदय शुद्ध होगा। और उसका हृदय शुद्ध कब होगा? जब वो अपने कर्म को जहां पर भी वो है कृष्ण के लिए करेगा। ये बात समझ में आ रही है?
गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति भी है, जो बलदेव विद्याभूषण एग्जाम्पल दे रहे हैं एक गृहस्थ व्यक्ति का, वो गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह तो रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेट एम जो है वो है आत्मा के सुख का अनुभव करना। उसका मन इस तरीके से डिजाइन है, आत्मा अनुभव प्रवृत्त मन है उसका, कि मुझे आत्मा के सुख का अनुभव करना है। और वो कैसे होगा? जब उसका हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध कैसे होगा? जब वो अपने कर्म को कृष्ण के लिए करेगा। इसीलिए वो इंद्रियों को वश में रखता है, वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कर्मों में लगाता है, जिससे कि उसका हृदय शुद्ध होगा और अल्टीमेटली उसको आत्म सुख का अनुभव होगा। ठीक है, तो भले ही कोई भी किसी भी आश्रम में हो, उसका अल्टीमेट एम है हृदय को शुद्ध करना। इसीलिए वो फलों से आसक्ति को त्याग कर कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म रूपी योग करता है। योग मतलब भगवान से जुड़ना या आत्मा अनुभव करना, आत्म अनुभव करना। तो इसीलिए जो गृहस्थ व्यक्ति भी है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, किस लिए? कि वो आत्मा का सुख का अनुभव कर पाए। इसीलिए वो फलों से अपनी आसक्ति को त्याग देता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई ढोंगी है तो वो भगवान को अपना कर्म समर्पित नहीं करेगा, वो सोचेगा कि मैं कर्म ही ना करूं। समझ में आ रहा है? जो ढोंगी होगा उसका मन मलिन होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा। वो क्या सोचेगा कि मैं बिना कर्म किए ही आत्मा के सुख का अनुभव करूं, जो कि पॉसिबल नहीं। और इसीलिए वो नीचे गिरता है, वो ढोंगी कहलाता है, वो नीचे गिरता है। फिर उसका मन भोगों में जाता है और मन उसको मजबूर करता है भोग करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि भैया हृदय शुद्ध करके ही आत्मा अनुभव होगा, और हृदय शुद्ध कैसे होगा? जब मैं अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करूंगा, जब मैं निष्काम कर्म योग करूँ। जब वो निष्काम कर्म योग करता रहेगा, तब उसका अधिकार बढ़ेगा और तब वो ज्ञान योग तक पहुंच पाएगा, तब वो आत्मा के सुख का अनुभव करेगा और तब वो ध्यान कर सकता है। ये पॉइंट। और चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, ये भी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्मचारी ही खाली हो सकता है, आत्मा का सुख अनुभव कर सकता है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी आप आश्रम में हो, बस अपने अधिकार के हिसाब से आप अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करें, आप धीरे धीरे शुद्ध होते चले जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन आर्टिफिशियल रोक के रखेंगे अपने कर्म इंद्रियों को, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो ज्ञान के स्तर पर कार्य तो करना चाहता है परंतु उस स्तर पर है नहीं। ढोंगी या मिथ्याचारी, यह ज्ञान का स्तर तो बाद में प्राप्त हो। ठीक है, जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता रहेगा, उसका हृदय शुद्ध होता है, तब वो आत्मा अनुभूति प्राप्त कर पाता है। सिंपल लॉजिक। लेकिन जब व्यक्ति अब आर्टिफिशियली कर्म इंद्रियों को रोक लेगा, तो उसका मन भोगों में ही जाएगा, क्योंकि उसके मन के गिलास में भोग की वासनाएं ही भरी हुई हैं, वही उठेंगी बार बार। ठीक, ये पॉइंट। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। पढ़ते हैं। परपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और परपोर्ट में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की उपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर। लंपट जीवन क्या होता है भाई? कौन बताएगा लंपट जीवन क्या है? प्रभु जी, वो जो मतलब विश्वासघात टाइप के लोग होते हैं।
मतलब जो मतलब नहीं दिखावा करते हैं, उस टाइप का जीवन जो होता है। अच्छा, वो लंपट होते हैं, ओके। लंपट जीवन होता है उनका, ओके। प्रभु जी जो मनमौजी लोग होते हैं वो, जो मतलब जो अपने मन का करते हैं मन करते हैं अपने, ठीक है, ओके। बिना बिना रेगुलेशन का, इंद्रिय तृप्ति। ओके, जो मतलब आर्टिफिशियली इंद्रिया रेगुलेट करते हैं, वो वाले, ओके। ओके, लंपट। लंपट जीवन को बोलते हैं डिबॉचे, इंग्लिश में। क्या होता है मतलब, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे मार्केट में, जो कोई नियम पालन नहीं करते, कोई तपस्या नहीं है उनके जीवन में, लेकिन फिर भी साधु के वेश में रहते हैं और खुलेआम भोग करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल देता हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, होने दीजिए। आसाराम, ठीक, वो लंपट है। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल। वो लंपट है वो, देखिए बहुत को देखिए, ऐसे साधु के वेश में रहेगा, कोई नियम नहीं, कोई उसको शास्त्र का पता नहीं, बस इंद्रिय सुख के लिए वो ऐसा वेश धारण किया है साधुवान। ऐसे को यस बोलते प्रभु हैं जी। और लंपट बातें जीवन। बातें ऐसी होती, क्योंकि मेरे स्कूल में एक बार आए थे ना, तो वो कंपटीशन के अच्छा, लिए ओके। उनकी बुक ऐसी थी कि हम लोग पढ़ के एकदम ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से सतयुग में आ गए हम लोग। ओके, ऐसी बातें करेंगे आपको फीलिंग लाइन सतयुग की, लेकिन घोर कलयुग के वो जो है गिरे हुए इंसान रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बोल देता हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा। ऐसे लोग, ऐसे ढोंगी होते हैं जो लंपट होते हैं, वो स्त्रियां रखते हैं अपने शिविर में। समझ में आ रहा है? थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन सत्य बात है, सुनना चाहिए। स्त्रियां रखते हैं और भोग करते रहते हैं। अब स्त्री या तो फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, लेकिन स्त्री स्त्री रहती है। समझ में आ रहा है? स्त्री फिजिकल फॉर्म में रहे या डिजिटल फॉर्म में रहे, लेकिन ऐसे लोग भोग ही करते हैं, ना उनके जीवन में कोई तप है ना जप। खुले आम भोग करते हैं, साधु होने का लाभ उठाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी कह रहे हैं लंपट हैं, लंपट जीवन जीते हैं। कोई तपस्या नहीं है, शास्त्र का कोई कुछ ज्ञात नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस भोग के लिए ऐसा वेश धारण कर रहे हैं, मिथ्या वेश। समझ में आ रहा है? अब हम लोग, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक भक्त कह रहे थे कि ऐसे ढोंगी लोग हमारे शिक्षा गुरु। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे भक्त भक्त बता रहे थे कि ऐसे ढोंगी लोग हमारे शिक्षा गुरु, वो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या नहीं करना। समझ में आ रहा है? वो लोग हमें सिखाते हैं कि हमें क्या नहीं करना और कैसे बचना है। तो ये भी शिक्षा गुरु एक तरीके के, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका भक्त का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो भी हमारे शिक्षा गुरु ही हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, कृष्ण की प्राप्ति उसी को हो सकती है, या कृष्ण के दर्शन उसी को हो सकते हैं जो दिखावा नहीं करते। ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे ये नहीं अपेक्षा की जा रही है कि आप हाई लेवल पहुंच जाएं एकदम से, लेकिन जिस भी लेवल पर है उससे आगे बढ़ने का दिखावा ना करें। समझ में आ रहा है? मान लीजिए जैसे मैंने किसी को कहा कि प्रभु जी, माता जी, आपकी ये सेवा, आप उस लेवल पे नहीं है, या उस लेवल के काम आप नहीं, सेवा नहीं कर सकते, तो आप साफ साफ बोल दें, दिखावा नहीं करें। समझ में आ रहा है? या कम से कम ये सोचे कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। बात स्ट्राइक कर रही नहीं कर रही? आप नहीं है उस यस लेवल प्रभु पे, जी। वो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, कोई मनाही नहीं। कम से कम ये मतलब आशा रखें, ये अपना वो रखें कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, तो आप पहुंच जाएं। ये उम्मीद होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए, ये उसके लिए आप कार्यरत हो कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है कम से कम। आप नहीं है,
लेकिन दिखावा मत करिए उस लेवल का, आप प्रयास करिए कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं। इससे बड़े कृष्ण प्रसन्न हो। लेकिन अगर आप दिखावा करेंगे तो आपको कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। दिखावा करने वाले को कृष्ण कभी भी अपने दर्शन नहीं देते हैं, अपने पास नहीं बुलाते। लेकिन अगर आपका लेवल लो है तो कोई बात नहीं है, कम से कम हाई लेवल तक पहुंचने का प्रयास तो करिए। वो कृष्ण को पसंद है। जब आप इतना प्रयास करें कि मुझे, जैसे मान लीजिए किसी का हृदय शुद्ध नहीं है या भोग वासना की वजह से वो गिर जाता है, बार बार कुछ करता है कृष्ण की सेवा, फिर भोग उसको ले जाते हैं, फिर करता है भोग ले जाते हैं। तो भाई कम से कम वो ये तो रखे कि मुझे अपना हृदय शुद्ध करना है। समझ में आ रहा है? कोई बस इतना ये तो रखे कि भाई मुझे अपना हृदय शुद्ध करना है, भाग बार बार भोग से बचना है। अब कोई ये करे, मैं भोग भी करता रहूं और भक्ति भी करता रहूं, भोग भी करता रहूं, भक्ति भी करता रहूं, ये दिखावा है। तो ये सब चीजों से बचना है। कम से कम आपका हृदय शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, आप भक्ति कम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हृदय शुद्ध करना है, भक्ति हमें बढ़ानी है, भक्ति अच्छे से करना है, इसका प्रयास तो आप कर सकते हैं, जेन्युइन प्रयास। तो इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। ठीक। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, वर्णाश्रम करके व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, तब उसको ये क्लिक करेगा मैं आत्मा हूँ। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे शुद्ध होगा उसको आत्मा आत्मा के सुख का अनुभव होगा, या आत्म अनुभव होगा, आत्मज्ञान में स्थिर होगा। तब वो समझेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ। तो मेरा एकमात्र कर्तव्य है भक्ति करना और कृष्ण के पास पहुंचना। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई चाइना गया है? नहीं प्रभु जी। ओके, जाना भी नहीं चाहिए फिलहाल। मजाक कर रहे हैं, नहीं गए। नहीं प्रभु जी, प्रीचिंग करनी होगी तो चले जाएंगे। ओके। ठीक है, तो चाइना कोई नहीं गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई चाइना से आए और आपको बताए कि देखो चाइना ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो आपकी श्रद्धा तो होगी उस पर कि वो जाके आया है। ठीक है, आप उसकी बात यस स्वीकार प्रभु जी। करेंगे कि हाँ चाइना में ऐसा है, वैसा है, ये सब। आप नहीं गए, आपने नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है वो जानता है, वो आपको आके बता रहा है। ऐसे ही जो आचार्य हैं, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं साधु संत हैं, वो आके भगवान के धाम से आके बताते हैं कि देखो भाई भगवान का धाम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आपको ऐसे जाना है वहाँ। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए मुझे चाइना जाना है, तो मैं मान लीजिए यहाँ से बस पकड़ के एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट से फिर वहाँ फ्लाइट पकड़ूंगा, फ्लाइट चेंज करूंगा, फिर जहाँ जाना होगा वहां जाऊंगा। ठीक। बहुत सारे साधन साध्य चेंज करके मैं वहां पहुंचूंगा, चाइना, जहाँ भी मुझे जाना हो। ठीक। तो वैसे ही जो वर्णाश्रम है, ये आपको ट्रेंड करता है कि आप भगवान के पास कैसे पहुंच सकते हैं, आपको उसके लिए धीरे धीरे एलिजिबल बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाइना जाना है, तो मैं डायरेक्ट बैठे बैठे एयरपोर्ट नहीं पहुंच जाऊंगा। पहले मुझे बस पकड़नी पड़ेगी, बस में चढ़ के थोड़ा सा बस में ट्रेवलिंग करके फिर मैं उतरूंगा, फिर एयरपोर्ट के लिए टैक्सी पकड़ूंगा, ऐसे सब जाऊंगा। तो वो सब प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे शुद्ध करना है। समझ में आ रही बात? अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मैं पकड़ूंगा वो अलग अलग लेवल है आपकी शुद्धि के। तो अगर आप वर्णाश्रम धर्म का पालन सही से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आया कि अरे हाँ मुझे जाना कहाँ है और मैं कैसे जा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई चाइना से आया, मुझे बताया कि आपको जाना ऐसे है, बस ये वाली बस पकड़नी, वाली बस पकड़नी है, ये करना वो करना। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं ठानूं कि मुझे वहां जाना है तो ही मैं जा सकता हूँ। ये बात समझ में आती है? अगर मुझे जाने की इच्छा है तो ही मैं जा सकता हूँ, या अगर मुझे उसकी बात पे विश्वास है तो ही मैं जा सकता हूँ, जो वो बोल रहा सही बोल रहा है। तो ऐसे ही और जैसे जैसे वर्णाश्रम हम पालन करते हैं, हृदय शुद्ध होता है, तो उसको स्वाभाविक अनुभव होता है कि अरे हाँ मैं आत्मा हूँ,
और मैं कृष्ण की सेवा करनी है और मुझे भगवत धाम जाना है और भगवत धाम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवत धाम है, कितने लोगों को यहाँ पे विश्वास है कि भगवान का धाम है? विश्वास है, लेकिन क्या नजर है आपकी उस पर? इंटरेस्टिंग है। भगवत धाम है वो बात ठीक है, लेकिन क्या आपकी नजर है वहां पे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए मुझे चाइना जाना है, तो मेरी नजर होगी चाइना जाने पे कि बस मुझे ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, चाइना पहुंचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो नजर है कि नहीं है आपकी भागवत धाम जाने की, ये अलग लेवल समझ में आ रहा है? भले आपको पता है कि है, लेकिन आप उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं क्या? उस पर नजर है क्या आप? तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, वैसे तो बात समझ में आएगी, श्रद्धा बढ़ेगी और आपको भगवत धाम जाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और आप वहां पहुंच भी जाएंगे। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन जिसने भक्ति पकड़ ली वो एकदम से आगे निकल जाएगा। ठीक है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अभी भी इंटरेस्टिंग, नियमित सेवा। ये नहीं कहा जा रहा है कि 24 घंटे गृहस्थ सेवा कर सकता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि 24 घंटे वो कृष्ण की सेवा में लगे रहे, गृहस्थ के लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन जितना उसका अधिकार है, उस अधिकार से अगर वो डेली सेवा कर रहा है तो पहुंच सकता है लक्ष्य। ठीक, जैसे मतलब वो अपने जीवन को ऐसे अलाइन करे कि मुझे भगवान के पास जाना है। उसका लक्ष्य जो लक्ष्य है वो होना चाहिए भगवान के पास जाने। ठीक है ना? मान लीजिए मुझे चाइना जाना है, तो चाइना जाना मेरा लक्ष्य है, तो उस हिसाब से मैं ऐसा कार्य करूंगा कि हाँ ये टिकट लूंगा, बस पकड़ूंगा, ये है वो है। ये सब मुझे मैं क्यों कर रहा हूँ कि मेरा लक्ष्य है चाइना पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में लें, तो वैसे ही जो गृहस्थ है, अगर उसको पता है कि मुझे जाना कहाँ है, गोल क्लियर है, उसको विश्वास है और उसकी नजर है भगवान के पास पहुंचने की, तो वो अपने जीवन को ऐसे अलाइन करे और नियमित डेली सेवा करता रहेगा तो लक्ष्य पे पहुंच सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गृहस्थ भी भगवान के पास पहुंच सकता है, बस कंडीशन ये है कि वो नियमित रूप से कृष्ण की सेवा करता रहे और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गृहस्थ आश्रम के हैं उसको फॉलो करता है। ठीक, इंटरेस्टिंग। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है, तो शास्त्र की बातें माननी पड़ेंगी आपको, और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। दो बातें, आप शास्त्रों के नियम का पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ आप आसक्त नहीं हैं इस भौतिक जगत से। देखिए बहुत बहुत गंभीर बात है। लोग नियम पालन भी करते हैं, आसक्त भी रहते हैं। नियम पालन कर रहा है व्यक्ति, तो उसको ये ज्ञात होना चाहिए कि जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास, उनको मुझे भक्ति में लगाना है, मुझे उनसे आसक्त नहीं हो जाना। और जब ये दो ट्रैक लेके चलेगा, नियम पालन और कृष्ण अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित और निष्काम भावना से बिना आसक्त हुए, तो वो बहुत शीघ्र प्रगति करेगा और प्रगति करेगा ही। दो बातें, शीघ्र प्रगति करेगा और प्रगति करेगा ही करेगा, वो प्रोसेस ही वैसा है। ठीक है। और ये भी है कि अगर वो नियम पालन सही से कर रहा है तो धीरे धीरे वो आसक्त होना बंद कर देगा। वो जो नियम है वह शुद्ध करने के लिए उसको बनाएगा। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा मीटिंग मतलब दोबारा मीटिंग में ले रहा हूँ। आप लोग दोबारा जो होना चाहिए, हमारे पास टाइम कम है। अपने आप मीटिंग करनी जाएगी, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।